तो ये सीरीज़ ना आपकी तगड़ी होने वाली है। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखा जाएगा जो कि पिछले साल पूछे जा चुके हैं, मतलब PYQ एक तरह से चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। 1 पेज सीरीज़ रहेगी, तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से करिएगा। 5-10 मिनट में आई थिंक ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं भारतीय कला। दोस्त, भारतीय कला की पहचान वर्णनात्मक रूप से होती है। सही सुमेल कीजिए। तो रूप भेद का क्या हो जाएगा? रूप की विविधता। प्रमाण का हो जाएगा अनुपात। प्रमाण क्या है? अनुपात। सादृश्य का हो जाएगा समानता। स से सादृश्य, श से समानता। याद रखिए, प्रमाण एक तरह का मतलब माप, ऐसे समझिए। अनुपात। वर्णिका भंग दोस्त विविध रंग हो जाएगा। ठीक, चलिए। किसी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है प्रमाण। यहाँ देखिए, भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है, तो वर्णिका भंग का। देखो ये TGT 99 में और ये 13 में पूछा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये TGT का भी आपका है। तो देखते हैं भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम। देखो, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोष हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये याद कैसे आपको रहेगा? देखो, सबसे पहले किसी चीज़ में आप क्या देखते हो? उसका रूप देखते हो ना, रूप रंग। फर्स्ट इंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो रूप और रंग देखते हो। तो सबसे पहले रूप हो जाएगा दोस्त, रूप हो गया। उसके बाद प, देखो रूप में प आ रहा है तो प से प्रमाण हो जाएगा। ठीक है दोस्त, प्रमाण। रूप में प आ रहा है तो प्रमाण हो गया। अब यहाँ देखो भाव, और ये व, यहाँ पर भाव और लावण्य आ रहा है। फिर यहाँ पर यह देखो, यहाँ से योजना आ रहा है। चीज़ें आप समझ पा रहे होगे आई थिंक। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा दोस्त, मैंने ये कहा सबसे पहले क्या देखते हो आप? रूप देखते हो। तो र से रूप हो गया, प से क्या हो जाएगा? प्रमाण हो जाएगा। तो रूप प्रमाण एक साथ हो गए। अब देखो योजना, लास्ट में न आ रहा है तो न के बाद कुछ नहीं है भाई। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं, नो मतलब ना। ठीक है, तो योजना आ गया। अब य से पहले क्या आ रहा है? योजना है, तो य से पहले लावण्य आ गया, और इन दोनों के बीच में आपका आ जाएगा भाव। ठीक है, भाव कैसा होता है? बीच में। ठीक है, आई थिंक चीज़ें समझ में आएगी। इनका क्रम पूछ लेता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है दोस्त, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ क्रम पूछ लेता है। आगे देखो, यहाँ कह रहा है प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात के लिए प्रयोग किया जाता है। अनुपात के लिए प्रमाण अभी ऊपर देखा हमने। यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ भारतीय षडंग के सूत्रधार हैं कौन दोस्त? यशोधर पंडित हो जाएंगे। सूत्रधार यशोधर पंडित, ये पूछा आपका 11 में। षडंग का पहला अंक क्या है? देखो, पहला अंक पूछ लिया ना, तो ये रूप भेद हो जाएगा। ठीक है, 2005 में पूछा है। अब देखो, षडंग संबंधित है किससे? चित्रकला से संबंधित है। तो षडंग सिद्धांत कामसूत्र ग्रंथ में है, कामसूत्र ग्रंथ में है। आगे देखते हैं, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका कला के षडंग का उल्लेख यशोधर ने। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किया है यशोधर ने। भारतीय चित्रकला षडंग में वर्ण के लिए प्रयोग क्या होगा? वर्ण के लिए वर्णिका भंग। मैंने बताया व से वर्ण, व से वर्णिका भंग, भूलना नहीं। यहाँ बताया था मैंने, देखो व से वर्ण, व से विविध या वर्णिका भंग। रूप भेद, रूप की विविधता एक तरह से रूप। प्रमाण मतलब अनुपात होता है दोस्त, अनुपात। सदृश्य, श से समानता। ठीक है, याद रहे। आगे देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय षडंग 6 अंग के रचयिता है, तो 6 अंग के यशोधर पंडित हो जाएंगे। ठीक, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है आपको? यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ में। ठीक है दोस्त, 2003 में पूछा हुआ है PGT में। TGT की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो TGT PGT दोनों को लेकर के आपको चलना पड़ेगा दोस्त। कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सॉरी, यहाँ पर कह रहा है डैश सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत। चीनी चित्रकला का षडंग लिखा है, चीनी चित्रकला का षडंग लिखा है सीहो ने। ठीक, ये देखो पूछा वो PGT 11 में। संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम।
संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर। ठीक, तो यहाँ प्रमाण भाव लावण्य वडिका भंग, प्रमाण भाव लावण्य वडिका भंग, ये संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर है दोस्त। यहाँ देखिए भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम है। देखो फिर से पूछ दिया, ठीक है। लावण्य यहाँ पर योजना हो जाएगा, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। त्रिआयामी कला रूप है मूर्ति कला, त्रिआयामी मतलब दोस्त होता है 3D। ठीक, तो मूर्ति कैसे ही आपको दिखोगी, मूर्ति 3D में ही देख पाओगे ना, अगर चित्र रहेगा तो वो 2D हो जाएगा, 2 आयामी। अब देखिए रूपप्रद कला संबंध नहीं है, रूप तो स्वर में रूप नहीं दिखता है दोस्त, मूर्ति में आपको रूप दिखेगा। क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र किसको कहते हैं, अंतराल को कहते हैं, कितना क्षेत्र में बना हुआ है, कितने अंतराल में चेहरा बना हुआ है, ऐसा करके। तो समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है रेखांकन। जितनी भी दृश्य कलाएं हैं ना, उनका घटक क्या हो जाएगा, रेखांकन। जब तक रेखा आप खींचोगे नहीं तो दृश्य कैसे दिखेगा हमें, तो रेखांकन है, दृश्य कलाओं का कुछ है। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से अनुभव किया जाता है आज की कला का वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो धरातल, अगर धरातल ही नहीं होगा, जैसे मैं इस पर लिख रहा हूँ ना, तो ये धरातल ही नहीं है तो कैसे मैं लिख पाऊंगा। ठीक, कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ मैं कलर चला रहा हूँ ना, यहाँ येलो कलर है। तो वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है तो वो धरातल है। धरातल हमें चाहिए भाई, तभी तो बना पाओगे, हवा में तो बनाओगे नहीं आप। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं लय। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं लय। ये इंपॉर्टेंट है, समान और सामंजस्यपूर्ण को लय कहते हैं। ठीक है दोस्त, TGT 99 सुमेल करना है। यहाँ फोर्ट टाइप का रंगत, रंग पोत का धरातलीय गुण हो जाएगा, रूप का अंतराल हो जाएगा। 1 पेज फिनिश हुआ, नेक्स्ट डे हम कुछ और देखेंगे। ठीक, तो